17 मार्च का वो दिन जो नागपुर कभी नहीं भूल सकता। कुछ ऐसा हुआ, हिंसा हुई और पूरा शहर जल उठा। शुरुआत हुई थी एक आंदोलन से, जहां पर औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को जलाया गया था। साथ ही में हरे झंडे की, हरे चद्दर की बात हुई थी, जिसको जलाया गया था। कुछ संगठन थे, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये जो आंदोलन है वो किया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ पूरा देश उसका गवाह है। लेकिन क्या कुछ हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये जानेंगे आज। हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के नागपुर के महामंत्री अमोल ठाकरे और साथ ही में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के और भी कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ऐसे हुई कि विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों ने यह तय किया कि औरंगजेब की कब्र हमारे पावन महाराष्ट्र से उखाड़ कर फेंकना। तो वो दिन हमने तय किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम पूरे भारत भर में हम आंदोलन करेंगे। तो वही आंदोलन लेकर नागपुर के महल क्षेत्र में, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्मारक है, उसके सामने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आंदोलन का समय 11:30 बजे रखा और 11:30 बजे सारे कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित भी हुए। 11:30 बजे से हमारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन होने के बाद हमने, जो आपने कहा कि भाई उसकी कब्र जो है वो कब्र बना के लाई थी और वो कब्र पे उसकी फ़ोटो लगाकर वो कब्र को हमने जलाए। जलाने के बाद हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए। हम 10-12 पूरे पदाधिकारी थे और ज्ञापन देने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमें पता चला कि वहाँ 100 मुसलमान युवक छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के सामने आए हैं और औरंगजेब हमारा बाप है, औरंगजेब आलमगीर है, और गंदी गंदी गालियाँ देते हुए वहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय वहाँ के पुलिसों ने उनको वहाँ से खदेड़ा, वो भागे। फिर 1 घंटे के बाद 200-300 की मजमे में वो लोग फिर से वापस आए। आने के बाद फिर उन्होंने वही नारे लगाए। वहाँ से फिर डीसीपी माकनीकर साहब ने उनको वहाँ पर लाठीचार्ज करके वहाँ से भगाया। तो वो गणेशपेट पुलिस स्टेशन गए। गणेशपेट पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने वहाँ पर हमारे विरोध में आंदोलन किया कि जिन लोगों ने हमारी चादर जलाई है, आयात जलाई है, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। और ऐसा पूरा एक नैरेटिव सेट कर अफवाह करवा कर वहाँ 200-300 लोगों की भीड़ जमा की और कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ पर वो आंदोलन करते रहे। आंदोलन के बाद वहाँ पर हमारे पर एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद 6:30 बजे जो हमने देखा वो आज तक कभी नागपुर ने देखा नहीं। ऐसा इस प्रकार के दंगे नागपुर में हुए मात्र एक अफवाह के कारण। हम आज भी अपने इस पे स्टैंड है कि हमने कोई धर्म का अनादर किया नहीं। वो मात्र और मात्र एक साड़ी का टुकड़ा था। लेकिन तस्वीरों में मैं आपको यहाँ पर क्रॉस करूंगी, तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये एडिटेड तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं, जिसमें साफ तौर पर हरे रंग की एक चादर देखी जा रही है। किसी धर्म को इस तरह से ठेस पहुंचाना, आपको नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद के संस्कार नहीं है? बिल्कुल साफ झूठ है। हमने किसी भी प्रकार की कोई भी दरगाह की चादर नहीं जलाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने घास लाई थी। उस घास की कब्र बनाने के लिए थोड़े दूर पर सामने में एक कचरे के ढेर में एक हरा कपड़ा गिरा था। उसको पूरा हरा भी नहीं कह सकते हैं। और उस कचरे के ढेर को गवत को बांधकर, उस घास को बांधकर उसकी कब्र बनाकर लाई थी। उस कब्र पे हमने फ़ोटो लगाकर जलाई है, मान्य करते हैं, क्योंकि हमने वो किया जो हम मान्य कर रहे हैं। पर उस पे कोई भी प्रकार की आयत नहीं लिखी थी, किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं था। हमें 100% इस पर आपत्ति है। उसको एडिट किया गया, उससे छेड़छाड़ किया गया है, उस वीडियो के साथ, उस फोटो के साथ। ये हमारा स्पष्ट आरोप है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि शुरुआत जहां से हुई थी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, पुलिस स्टेशन गए, कुछ ही समय में उन्हें बेल मिल गई और आज शहर की सड़कों पर वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है। अगर उनको भी हमारे से कोई आपत्ति थी तो वो भी आंदोलन करके इसका उत्तर दे सकते थे। हमने संविधान के तहत आंदोलन किया है।
हमने कोई भी गलत काम किया नहीं, हमने किसी दुकानों पे पत्थर नहीं मारे, ना ही हमने किसी की गाड़ियाँ जलाई, ना ही हमने किसी प्रकार का दंगा किया। तो हम पे जो कलम लगाई वो संवैधानिक तरीके से लगाई और संवैधानिक तरीके से कायदे से हमें बेल मिली है और इसके कारण हम लोग आज अपने कार्य के लिए घूम रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए गलत काम नहीं किया, इसलिए हम घूम रहे हैं। लेकिन समाज में पहले ही ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में सांप्रदायिक तनाव को कहीं ना कहीं इस घटना के बाद बढ़ावा मिला हुआ है, मानते हैं आप इस बात को? मुझे बताइए, आज ये घटना हुई, इन्होंने अफवाह उड़ाकर ये सारी चीज़ें की। इसके पहले भी दंगे जो हुए भारतवर्ष में, डेनमार्क की घटना क्या बजरंग दल ने की थी? इनके पैगंबर जी का जो कार्टून निकला था, क्या वो बजरंग दल ने किया था? इसके पहले की जो दंगे हुए, क्या उसमें बजरंग दल का हाथ है? मऊ में इन्होंने हमारे मंदिरों पे 400 भक्तों पे हथियार लेकर उन पे आक्रमण किया था, क्या बजरंग दल ने किया था? यानी कहीं ना कहीं इनको देश का माहौल बिगाड़ना है, किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र रचना है। अब उनको वो बहाना मिल गया और उन्होंने ये अफवाह कर कर इस महाराष्ट्र के नागपुर का माहौल ख़राब किया। अभी हमको ध्यान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो कह रहे थे कि आज भी भारत में औरंगजेब की औलादे है, तो वो हमें उस दिन वो रास्ते पे दिखी और उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आज भी औरंगजेब उनके दिल में जिंदा है। लेकिन औरंगजेब की कब्र का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में इस समय सुर्खियों में है। कब्र को हटाने की मांग आपकी तरफ से हो रही है। 300 साल बीत चुके हैं। देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात फिलहाल होनी चाहिए। बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार प्राप्ति का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। हम विदर्भ से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि विदर्भ के सबसे ज़्यादा किसान इस समय आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे समय ये विवाद क्यों, औरंगजेब का विवाद क्यों? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में एक धार्मिक संगठन करके पहचानते हैं। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। जितने भी आपने अभी जो मुद्दे बताए, ये सारे के सारे राजनीतिक और सामाजिक के विषय है। हमने लेकिन आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं इस सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को? नहीं, बिल्कुल समय पे वो भी हम करते हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी को आज तक कभी सपोर्ट नहीं करते। जो हिंदू हित की बात करता है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हमेशा उसके साथ में खड़ा रहता है। कल अगर कांग्रेस ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग में अगर डाल दिया कि भाई हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम काशी विश्वनाथ मथुरा का मंदिर बना देंगे, हम समान नागरिक कायदा लाएंगे, वक्फ बोर्ड का विषय निरस्त कर देंगे, तो हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। विषय कहना है कि इस देश में विश्व हिंदू परिषद धार्मिक संगठन है। वो धार्मिक विषय को ही लेके आज तक आंदोलन करता है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में विश्व हिंदू परिषद जानता ही राम मंदिर के विषय को, आंदोलन को लेके। बाबर का कलंकित ढांचा तोड़ने के लिए हमको 450 वर्ष हमारे पूर्वजों को लगा और 30-40 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को लगा है उसका आंदोलन खड़ा किए। हम चाहते हैं कि हुमायूं हो, बाबर हो, अकबर हो, इनके जितने भी इस देश में जिन लुटेरों ने हमारे पूरे भारत की अस्मिता लूटकर यहाँ से हमारे साथ जो व्यवहार किया है, उसका विश्व हिंदू परिषद अपने पद से उत्तर देकर उनका नामो निशान यहाँ से हम मिटाना चाहते हैं। यह भारत हमारे महाराणा सांगा का है, यह भारत हमारे पृथ्वीराज चौहान का है, यह भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, यह भारत संभाजी महाराज का है। वो इन्हीं के नाम से पहचाना जाएगा, ना कि बाबर, हुमायूं, अकबर। बिल्कुल, और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भारत उन्हीं का है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के कारण आज हम इस महाराष्ट्र में बड़े गर्व से खड़े हैं। लेकिन उन्होंने भी सीख दी थी सर्वधर्म समभाव की। वो आप सीख का पालन करते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर अगर जाऊँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसके साथ युद्ध किया था? संभाजी महाराज को किसने पकड़कर 40 दिन तक यातना दी थी? वो कौन था? तो हम सभी जानते हैं। मैं उस इतिहास में सभी को मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सारा मुगल साम्राज्य लड़ रहा था और वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी इस महाराष्ट्र की माटी में दिया है। तो ये सारी चीज़ें जिनके विरोध में लड़ी गई, उन्हीं की गुणगान अगर इस भारतवर्ष में होते हैं, अगर औरंगजेब को अपना बाप ये मानते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे लिए सर्वस्व है। और जब औरंगजेब को अपना बाप मानने वाले लोग यहाँ खड़े होंगे, तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें भी यहाँ खड़े हैं। और तब तक औरंगजेब की यहाँ से कब्र उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक बजरंग दल स्वस्थ नहीं बैठेगा। 1923, 1925, जहाँ तक मुझे याद है 1991 और अभी 2025 नागपुर में इसी तरह का हिंसा इसके पहले इस समय देखा गया। लेकिन ये जो 2025 वाला, ये 17 मार्च का जो कुछ चित्र निकलकर सामने आया है, उसकी कल्पना भी कभी शहरवासियों ने की नहीं थी।
एक कलंक लग गया है शहर पे। कौन जिम्मेदार मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे हम इन्हीं जिहादी लोगों को कलंकित मानते हैं। इन्होंने इस नागपुर को पूरा कलंकित किया है। इसके पहले भी यही महाराष्ट्र के नागपुर के भूमि में दंगे हुए हैं और 92 के बाद 93 के भी दंगे हुए, उसके बाद भी डेनमार्क के भी समय दंगे हुए। जब इनके मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कार्टून निकाला था उस समय भी दंगे हुए हैं। दंगे हुए, पर इसके ये जो दंगा हुआ ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत दंगा हुआ है। ऐसे दंगे हमने भी नहीं देखे कि 2-2 ट्रॉली भरकर ये पत्थर ला रहे हैं, इन्होंने पूरी सामग्री लेकर। और इसके डेनमार्क की भी जो घटना हुई थी तब भी श्याम टकीज की जो बड़ी मस्जिद है ना, यह उस समय भी सबके निशाने पे थी। वहीं से ही 1000 युवक हाथ में डंडे भाले लेकर निकले हैं। और जो जो हिंदू गलियां, अगर आप कहते हैं कि यह जिम्मेदार कौन है, तो मुझे बताओ कि अगर एक गली में हिंदुओं के घर है और वहीं पे मुसलमान की भी गाड़ी खड़ी है, हिंदू की गाड़ी क्यों तोड़ी जा रही है, मुसलमान की क्यों नहीं? दंगे का तो कोई स्वरूप नहीं होता ना। फिर यह षड्यंत्र दंगा हुआ है कि हिंदुओं की गाड़ी जलाई गई, हिंदुओं के घरों पे तलवार मारे गए, हिंदुओं के घरों पे पथराव मारे गए, हिंदुओं की दुकानों को आग लगा दी गई। और आप समझते कि ये षड्यंत्र तो क्या है? बिल्कुल अमोल जी, इस पर मैं एक थोड़ा सा आपको क्रॉस करूंगी। बीते 8 दिनों में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। एक एक गली, जिस गली की आप बात कर रहे हैं उस गलियों में हमने जाकर देखा। आप बात सही कह रहे हैं, 99% जो है हिंदुओं की गाड़ियों को जलाया गया, तोड़ा गया, पत्थरबाजी हुई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ पर 1-2% मुस्लिम, अब ये बार बार कम्युनिटी का नाम लेना मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ी है, वहाँ पर मुस्लिमों की भी गाड़ियों को जलाया गया। इरफान अंसारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसकी मौत हो चुकी है इस दंगे में। पहला मृत है हिंसा का, नागपुर हिंसा का, जो कि मुसलमान है। जी, देखिए है कि जब हंसापुरी की जो आप घटना कहते हैं, हंसापुरी में सीधे सीधे आप अगर वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट लेते, तो मैं खुद ही वहाँ पे गया था। जिस गली में पहला दंगा शुरू हुआ उस गली में भी मैं जाके वहाँ के हिंदुओं को मिल के आया। इन्होंने उसके बाद, जब आपको ध्यान में आया होगा कि ये दंगा जब पूरे तरीके से सुनियोजित था, तो सुनियोजित तरीके से भी इन्होंने अपनी 2-3 गाड़ियाँ जलाई है। हमें ऐसा पूरा आरोप कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी खुद की गाड़ियाँ अपने हाथ से मतलब जलाई। उन्होंने ही खुद का नुकसान क्या कह रहे क्योंकि हैं? उनको लग रहा था कि हमने सारे हिंदुओं का नुकसान कर लिया। इरफान की मौत कैसे, इरफान अंसारी की मौत हुई है, उसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? नहीं, उसका अभी तक मुझे ना वो किस प्रकार से पुलिस के साथ में उनका क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बारे में मुझे अभी कोई डिटेल्स नहीं है। एक आखिरी 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जो पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र एक्शन लिया गया, फिर बीच में ही वो एक्शन को रोका गया, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आए। इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? ठीक है, माना कि तकरीबन 200 लोगों पर फिलहाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100 से ज़्यादा लोगों पर अब तक के एफआईआर हो चुकी है, 1200 लोगों की अब तक के आइडेंटिफिकेशन उनका हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शायद इस दंगों में कोई गलती नहीं होगी, जिनका कोई इसका रिलेशन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो उस एरिया में खड़े हैं तो शायद वो भी फंस गए। आपको नहीं लगता कि ये मतलब कहीं ना कहीं गलत है? और साथ में इस पूरे कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट का विषय है, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें पुलिस देखकर कर रही है। और पुलिसों ने सारे सीसीटीवी कैमरेज है और माहिती के आधार पर भी पुलिस वालों ने उन पर एफआईआर की है। रही बात बुलडोजर की, तो हम तो चाहते ही है कि योगी जी जैसा शासन यहाँ पर हो और देवा जी वही पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। और देवा भाव से हमें पूरी अपेक्षा है कि जिन लोगों ने दंगे किए हैं, दंगे करवाए हैं, षड्यंत्र के तहत करवाए हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इस पूरे दंगे में शामिल थे, उनका किसी का भी घर ना बचे, उनको उनकी नानी याद आ जाए, ताकि दूसरे बार कभी ये दंगे करने मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश कनेक्शन है इस दंगों के बिल्कुल पीछे? दिखा है, आपने देखा है, आपके ही लोकमत समाचार में बड़े इसमें छपकर आया था, मैंने वो लोकमत में ही पढ़ा है कि इसका बांग्लादेश कनेक्शन है। हम पहले गए 1.5 महीने से ही चिल्ला रहे कि यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा विषय होना है, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या की जो इस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही थी वो पुलिस प्रशासन के कान पे हमने बार बार डाली थी, और बहुत बड़ा विषय होना है ये भी हमने कहा था, और यह सुनियोजित तरीके से होगा। पुलिस की तरफ से अब तक के इस बात की खास तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि बांग्लादेश कनेक्शन है, अभी भी ये विषय जांच का विषय है। जांच में पूरा सामने आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार हैं, ईद है,
गुड़ी पाड़वा है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, भाईचारा ये शब्द नागपुर के लिए बहुत खास रहा है। इस शब्द के लिए नागपुर जाना चाहता है। समूचे देश पे नागपुर का नाम एक बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। लेकिन इस आने वाले दिनों में कैसा रहेगा माहौल? क्या शांति रहेगी? क्या लगता है अगर आप सामने वाले ने एक कदम उठाया तो आपका कदम क्या रहेगा? कैसा मैसेज देंगे आप इन सभी को? देखिए, उस दिन भी जब दंगा हो रहा था तो कम से कम बड़कत चौक के आजू बाजू के परिसर में कम से कम 10,000 हिंदू लोग खड़े थे। वो चाहते थे उस समय भी वो उत्तर दे सकते थे, पर अपने नागपुर को बचाने के लिए खुद की आहुति देना पसंद किए, पर अपने नागपुर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया, पर उसके बाद भी बिगड़ा है। आज भी हम अपने तरीके से शांत है, हम शांत ही रहना चाहते हैं और वो भी शांत रहे, ये हमारी अपेक्षा है। पर अगर उन्होंने इस प्रकार से कोई गलती फिर से पार्ट 2 करने का प्रयत्न किया तो मुझे जो लगता है, मैं जो ग्राउंड लेवल पर घुमा हूँ, मैं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मेरी पूरी टीम घूम रही है, हमें ये अभी ध्यान में आ रहा है कि अगर पार्ट 2 होता है तो हिंदू समाज भी उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। मतलब आप कह रहे हैं यदि हिंसा होती है फिर से तो हिंसा का जवाब हिंसा होगी। अब तो क्या है, अगर इन्होंने गृह युद्ध छेड़ने का ही प्रयत्न कर लिया है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? क्यों, क्या उन्होंने जो पार्ट 2 करने की धमकी हमें जो दे रहे हैं, अभी पार्ट 2 होगा, इससे भी भयंकर होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः आपका ये टैगलाइन है, क्या वो धर्म नहीं है क्या? धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। अगर इन्होंने हमारे धर्म पे आक्रमण किया, अगर हमारा धर्म ही खत्म होते जा रहा होगा तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे ना। क्योंकि जब रावण को मारने के लिए भगवान राम अगर हाथ में बाण ले सकते हैं और कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण अगर सुदर्शन ले सकते हैं, तो हिंदू समाज तो अभी तैयारी बैठा है कि पार्ट 2 होए तो उसका परिणाम उनको देने के लिए हिंदू समाज सीधा सीधा ये आपका मतलब ऑर्डर है या फिर क्या कह सकते हैं उसे, शब्द मुझे याद नहीं रहा है, ये आपको सीधा मैसेज देना है? नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम तैयार हैं। देना नहीं। अगर वो भाईचारे की बात करते धमकी हैं, धमकी है? नहीं, भाईचारे की अगर वो बात करते हैं तो हम भी भाईचारे की शांति से बात कर रहे हैं। वो भी अपनी ईद अच्छे से मनाए, हम भी अपना गुड़ी पाड़वा, राम जन्मभूमि, रामनवमी और हनुमान जयंती, सब उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। अगर खलल डालने का प्रयत्न किया तो हिंदू समाज तैयार बैठा है उनको उत्तर देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अमोल ठाकरे जी हमारे साथ थे। यदि नागपुर में हिंसा पार्ट 2 हुआ तो उसका जवाब हम देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है हिंदू विश्व परिषद की ओर से की जा रही है। 17 मार्च को हुए हिंसा के बाद शहर दहल उठा है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है लगातार हम देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन किया गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के अनुसार। लेकिन आने वाले दिन कैसे रहेंगे शहर में, शहरवासियों को और क्या कुछ देखने मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।